बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तवक्कुल हुसैन। हुकूमत ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ख़िलाफ़ एक बेहतरीन हिकमत अमली बना ली है। इमरान खान ने यह सच कहा था कि जो आप सोचते हैं मैं उससे आगे का सोचता हूँ, मैं मास्टर माइंड हूँ। कि कप्तान जो भी जिस वक्त खेल शुरू करता है तो वो अपनी 5 रोज़ा प्लानिंग पहले कर लेता है और हर रोज़ की प्लानिंग को वो उसमें नई 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 शिक्कें ऐड करता है। जो काम हुकूमत ने किया है, अब तो तरीके अपोजिशन वाले कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रह जाएंगे। हुकूमत ने आइन की आर्टिकल 63A के तहत कोई भी जो तरीके इंसाफ का मेंबर है वो जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा उस दिन असम्बली में नहीं जाएगा। ये उन्होंने बहुत ही अच्छा इकदाम किया और ये आइन की एक शिक है। आइन की पासदारी सारा पाकिस्तानी के ऊपर लाजमी है, लेकिन ख़ास तौर पर ऐवान बाला के मेंबरान हो गए, पार्लियामेंट के मेंबरान हो गए, आर्मी के अफसरान हो गए और अदलिया के हो गए, इनके ऊपर ख़ास तौर पर होती है क्योंकि ये आइन से मुनरफ नहीं हो सकते। अगर कोई अब आदमी तरीके इंसाफ का कोई MNA अपोजिशन को वोट देने के लिए पार्लियामेंट हाउस में आता है, एक तो वो एक्सपोज हो जाएगा, अवाम को पता चल जाएगा, उसके हल्के के लोगों को पता चल जाएगा कि इस आदमी ने 20 करोड़ या 18 करोड़ रुपया लेकर वोट जो है वो चले हुए कारतूसों को, उन लोगों को जो 30 साल हुकूमत करते रहे, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, उनको दे दिया है। और वो हल्के में जब जाएगा तो उसकी जो रसवाई होगी वो उसकी बर्दाश्त से बाहर होगी। अब जो इन्होंने अरकान खरीद कर ये बगले बजा रहे थे कि हमने तरीके इंसाफ के 10 अरकान हमारे साथ हैं, साथ नहीं है, इन्होंने खरीदे हैं, इन्होंने विद पेमेंट खरीदे हैं और तरीके इंसाफ के 12 अरकान हमारे साथ हैं। अब वो सिलसिला खत्म हो गया। अब इनके अपने अरकान जाएंगे, इनको 172 अरकान पूरे करने हैं असम्बली में, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जो है वो अपोजिशन ने पेश की है और अपोजिशन को ही 172 अरकान कौमी असम्बली जो है वो पार्लियामेंट में पेश करने। अगर वो 172 बन जाते हैं तो हुकूमत इमरान खान की गिर जाएगी और दोबारा जो नया सेटअप बनेगा वो सामने आ जाएगा। अब जब हम सोचते हैं कि अगर ये हुकूमत गिर जाएगी और फिर दोबारा हुकूमत किसकी बनेगी, वही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, फजल और रहमान और आसिफ अली जरदारी, तो यकीन माने कि आम आदमी के पसीने छूट जाते हैं कि ये वही लोग हैं जो 30 साल से हुकूमत करते रहे हैं। पाकिस्तान से बाद में आज़ाद होने वाले मुल्कों ने बेतहाशा तरक्की कर ली है, लेकिन पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे की तरफ। हालांकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी आर्मी मजबूत है और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर भी है। दुनिया की बेहतरीन 10 आर्मी में से पाकिस्तान की भी एक आर्मी है और पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में रहता है जिसके गिरदोनवार 3 एटमी ताकतें हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई किसी की जरूरत नहीं, कोई एक आंख भी उठाकर देखे और 1 इंच भी पाकिस्तान में दाखिल होकर देख लें। ये यूक्रेन का हाल देख लें, आप मीडिया के ऊपर बैठकर भौंकने वालों, ये आप यूक्रेन का हाल देख लें। मीडिया के साफी पैसे लेकर टाँ करने वालों, ये यूक्रेन की अगर फौज होती ना तो रूस को जरूरत ना होती उसके ऊपर हमला करने वाला। ये जो फौज के खिलाफ भौंकते हो ना, ये आप यूक्रेन की तस्वीर सामने रख कर बोला करो। और ये करप्ट सियासतदान जो हमारी फौज को बुरा भला कहते हैं, ये यूक्रेन की तस्वीर सामने रखें, उनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में मौजूद है जिसकी एक तरफ बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क इंडिया न्यूक्लियर पावर है, एक तरफ रूस न्यूक्लियर पावर है और एक तरफ चाइना न्यूक्लियर पावर है, लेकिन किसी मुल्क की जरूरत नहीं हो सकती कि कोई 1 इंच भी पाकिस्तान में दाखिल हो सके। ये हमारा मुल्क पीछे रह गया इन करप्ट लोगों की वजह से। ये जो करप्ट लोग चेहरे बदल कर आते रहे ना, चेहरे बदलने से अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब इस मुल्क के निज़ाम को तब्दील होना पड़ेगा। हम निज़ाम तब्दील करेंगे, हम न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमें अपनी मईशत को बेहतरीन करना होगा। अगर मईशत को बेहतरीन करना होगा तो किसी ईमानदार सरबराह को लाना होगा। ईमानदार सरबराह ही मईशत को बेहतर कर सकता है और वो इमरान खान ही कर सकते हैं और करते रहे हैं और करते होंगे इंशाअल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।